अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जी हमारा टॉपिक है इंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिटर्स जो कि इंजाइम एक्टिविटी को कम कर देते हैं। देखते हैं जी ये क्या होते हैं। इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड इंटरफेयर इन इट्स एक्टिविटी। इनहिबिटर ऐसी चीज़ें हैं जो इंजाइम के साथ जुड़ जाती हैं और उसके साथ इंटरफेयर करके उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। It can prevent the formation of enzyme substrate complex and or can prevent the enzyme substrate breakdown to enzyme plus product। ये जी क्या करते हैं, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को बनने से रोकते हैं, या जब इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये प्रोडक्ट्स में और इंजाइम्स को अलहदा होने में ये दुश्वारी का बायस बनते हैं। उसके बाद है इनहिबिटर्स और केमिकल्स दैट रिड्यूस द रेट ऑफ इंजाइम रिएक्शन। ये एक केमिकल हो सकते हैं जो कि इंजाइम्स के रिएक्शन रेट को कम कर देते हैं। आप इधर देखें, इंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद इंजाइम्स अलहदा हो जाते हैं और प्रोडक्ट अलहदा, वो और इन इंजाइम्स को हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जब देखें इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और इनके साथ इनहिबिटर आ जाता है, आई से मुराद इनहिबिटर, तो ये क्या बनते हैं जी, इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर बनता है या इंजाइम इनहिबिटर बनता है। तो नतीजतन नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बन जाती है। उसके बाद देयर कैन बी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स या इरिवर्सिबल होते हैं या तो रिवर्सिबल्स हो सकते हैं। इंजाइम इनहिबिशन इरिवर्सिबल बाइंड्स टू एन एंजाइम थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है वो इंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है जी, जुड़ जाता है। और रिवर्सिबल बाइंड्स टू एंजाइम्स थ्रू द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। और जो रिवर्सिबल्स इनहिबिटर होते हैं वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू इंजाइम के साथ क्या हो जाते हैं जी, जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं जी सबसे पहले रिवर्सिबल इंजाइम इनहिबिटर्स। Inhibition of enzyme activity in which the inhibiting molecule entity can associate and dissociate from the protein's binding site। ठीक है जी, कहने का मकसद ये है कि ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो इंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं, वो फिर बाद में वो अलहदा भी हो सकते हैं। ऐसे इनहिबिटर्स को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इंजाइम इनहिबिटर। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स: competitive inhibitors, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले है जी कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दीज कम्पीट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं ताकि वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ सके। द इनहिबिटर्स एक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है जी, वो कहते हैं जितने ज़्यादा इनहिबिटर्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो बहुत जल्द एक्टिव साइट के साथ जुड़ सके। उसके बाद इट कैन रिवर्स द इनहिबिशन बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। ये कहता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को ऐड करें तो ये इनहिबिशन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये उससे compete करके एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाते हैं सबस्ट्रेट। ये देखें आप कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये जी येलो लाइन में सबस्ट्रेट एंड करीब ही ये इनहिबिटर दिखाया गया है और ये इंजाइम की एक्टिव साइट। ठीक है जी, ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में compete करते हैं। ठीक है जी, जो अच्छे से मुकाबला कर पाता है, जो ज़्यादा ताकत दिखाता है, वही इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है। बिलफर्ज अगर इनहिबिटर इधर जुड़ गया तो ये क्या करेगा जी, इंजाइम एक्टिविटी को रोक देगा। उसके बाद है जी कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल दी गई है। मेलोनेट इज़ ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है जी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक इंजाइम है जो कि सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमारेट में। और मेलिएट क्या है, मेलोनेट क्या है जी, इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। आप देखें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम के ज़रिए फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है।
इधर देखें CH2COOH CH2COOH ये जी कन्वर्ट हो जाता है CH COOH यानी फ्यूमरेट में। लेकिन ये मेलोनेट जो होता है ये इसे दुश्वारी पैदा करता है CH2COOH। उसके बाद है जी अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये सिर्फ कहाँ पे बाइंड होते हैं जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। बाइंडिंग साइट फॉर द इनहिबिटर इज क्रिएटेड ओनली अपॉन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट वो कहता है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर भी सिर्फ उसी जगह पर बाइंड हो सकते हैं। देयर इज़ नो enzyme inhibitor complex, only enzyme substrate and enzyme substrate inhibitor, but enzyme substrate inhibitor cannot make the product। वो कहते हैं कि अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर के नतीजे में इंजाइम इस्तेमाल होते हैं, इंजाइम सबस्ट्रेट बनता है और इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर बनता है। लेकिन जब इंजाइम सबस्ट्रेट बने तो ये प्रोडक्ट्स में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जब इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर बने तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एग्जांपल देखें जी, टेट्रामिथाइलिन सल्फोऑक्साइड एंड 3 ब्यूटाइल थायोलीन 1 ऑक्साइड आर द अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ द लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है जी, ये क्या है? अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ये देखें अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये ब्राउन कलर में एंजाइम दिखाया गया है और ये ब्लू कलर में क्या दिखाया गया जी? सबस्ट्रेट। ठीक है जी, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और एंजाइम अलहदा होकर फिर से यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ये इधर देखें येलो लाइन में ये इनहिबिटर आ गया है जी, ये भी एंजाइम के साथ जुड़ जाता है और ये क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस इनहिबिटर, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर दीज कैन बाइंड टू एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये या तो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, जुड़ जाते हैं, या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के। एंजाइम कैन बाइंड बोथ substrate and inhibitor, but enzyme substrate inhibitor complex cannot make the product। inhibit by binding irreversible to the enzyme but not at the active site। ठीक है जी, ये क्या करते हैं? एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं जो कि अलहदा नहीं हो सकते, और एक्टिव साइट के एंजाइम की किसी जगह पे भी जुड़ सकते हैं लेकिन एक्टिव साइट पर ये नहीं जुड़ते। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एग्जांपल में दिया गया जी, सियानाइड कंपाउंड्स विद द आयरन इन द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इधर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में देखें ये सबस्ट्रेट है और येलो में एंजाइम दिखाया गया और ग्रीन कलर में नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या कर देता है जी? ये एंजाइम की शेप को तब्दील कर देता है, तो ये सबस्ट्रेट इसके साथ जोड़ नहीं पाती। और ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में देखें तो ये competitive inhibitors interferes with the active site of enzyme, so substrate cannot bind। ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है competitive inhibitors और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देता। इन दोनों में मेन फ़र्क देखें जी, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है जो वो एक्टिव साइट पर नहीं जोड़ रहा लेकिन एंजाइम के किसी से के साथ भी जोड़ जाता है और क्या कर देता है? एंजाइम की शेप को तब्दील कर देता है, तो ये सबस्ट्रेट उसके साथ जोड़ नहीं पाती। और कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पर जुड़ता है और सबस्ट्रेट को उधर जुड़ने नहीं देता। एंजाइम इनहिबिशन, इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर, पहले हमने रिवर्सिबल पढ़ा था, अब इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर जो कि एंजाइम से अलहदा नहीं हो सकते। द बाइंडिंग ऑफ एन इनहिबिटर कैन स्टॉप a substrate from entering the enzyme's active site from catalyzing its reaction। ये क्या करते हैं इनहिबिटर्स? ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जुड़ने ही नहीं देते और ताकि वो रिएक्शन कर सके। irreversible inhibitors usually react with enzyme and change its chemically। irreversible इनहिबिटर क्या करते हैं? एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं और उसकी केमिकल नेचर को क्या कर देते हैं जी? तब्दील कर देते हैं। दे बाइंड
covalently and destroy the functional group on the enzyme that is essential for its activity। ये क्या करते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम के साथ और इनके फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं जी, डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो कहता है कि ज़रूरी होता है एंजाइम्स को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब इसकी दो अक़साम बताई गई हैं, दे कुड बी कम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक। सबसे पहले है कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये क्या हो जाता है जी, परमानेंट बाइंडिंग टू द एंजाइम एक्टिव साइट। ये क्या हो जाता है जी, परमानेंट एंजाइम एक्टिव साइट परमानेंटली बाइंड हो जाते हैं और अलहदा नहीं हो जा सकते। ये एंजाइम दिखाया गया है और ये ऊपर सबस्ट्रेट और ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये देखें, ये परमानेंटली एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ गया है, ये अलहदा नहीं होगा। ये अलहदा नहीं होगा तो सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट नहीं होगी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब देखें जी, एलोस्टेरिक, परमानेंट बाइंडिंग टू द एंजाइम एलोस्टेरिक साइट, दे चेंज द शेप ऑफ एंजाइम। ये एलोस्टेरिक साइट पर ये परमानेंटली बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम की शेप को क्या करता है जी, तब्दील कर देते हैं। आप इधर देखें, ये एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइट है और ये पिछली साइड पे ये इनकी क्या होती है जी, एलोस्टेरिक साइड होती है और ये इनहिबिटर परमानेंटली इधर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और एंजाइम की शेप को ये आप देखें चेंज कर देता है। इधर देखें, ऊपर वाले एंजाइम में देखें, वो जितना सबस्ट्रेट है उतनी ही उधर स्पेस बची हुई है, लेकिन जब ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऐड हुआ है तो उसकी साइज़ को कम कर दिया है तो सबस्ट्रेट इधर जोड़ नहीं सकती। ये क्या कर देते हैं, अल्टर्ड द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम और ये फिर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ऑक्सैलिक एंड द सिट्रिक एसिड inhibit blood clotting by forming complexes with the calcium ions necessary for the enzyme metal ion activator। थैंक यू। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने आसान अंदाज में आपको बता दिया है। अगर आपको समझ आ गया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको तमाम लेक्चर्स मिलते रहें और दोस्तों के